नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न पहला। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो पहला वाला है ना, अभी हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समरूपता की दो शर्तें होती, जिसमें पहली शर्त होती है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ कोण ए का संगत कोण है कोण P, कोण B का संगत कोण है कोण Q, इसी प्रकार से कोण C का संगत कोण है कोण R। ये होता है आपका समरूपता की पहली शर्त कि संगत कोण जो है ना वो बराबर होने चाहिए। यानी यदि कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q और कोण C बराबर है कोण R, यदि ये आपस में बराबर हुए तो ये होंगे आपके समरूप। यदि ये आपस में बराबर नहीं हुए तो ये समरूप नहीं होंगे। ये होती है आपकी समरूपता की पहली शर्त। समरूपता की दूसरी शर्त होती है संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। अब देखिए, समझिए संगत भुजाएं क्या होती हैं। जैसे AB है, यहाँ पर AB आपकी एक भुजा है, तो AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी? PQ। AB की संगत भुजा होगी PQ। इसी प्रकार से BC की संगत भुजा क्या हो जाएगी? QR। इसी प्रकार से AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी? PR। तो ये होंगी संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं जो है ना वो समानुपाती होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको भुजाओं के मान नहीं दिए गए हैं। तो यहां से हम पहली शर्त को देखते हैं कि इनके जो संगत कोण है वो बराबर है या नहीं। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो यहां पर देखिए, कोण A की संगत कोण क्या होगा? कोण P। तो ये दोनों यहां पर हम लिखेंगे कोण A और यहां पर हम लिखेंगे कोण P। इसी तरीके से यहां पर कोण B का संगत कोण क्या होगा? कोण Q। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B और यहां पर हम लिखेंगे कोण Q। इसी तरीके से यहां पर कोण C और यहां पर कोण R। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण C कोण R। तो देखिए, कोण A का संगत कोण क्या होगा? कोण P। यहां पर कितना है? 60 और यहां पर भी कितना है? 60। तो ये दोनों संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे बराबर का निशान। इसी तरीके से कोण B का संगत कोण क्या होगा? कोण Q। कितना है यहां पर? 80 अंश और यहां पर भी कितना है? 80 अंश। तो ये दोनों भी कैसे हैं? बराबर है। यानी कोण B बराबर है कोण Q। तो यहां पर हम लिखेंगे बराबर। इसी तरीके से कोण C कितना है? 40 है। कोण C का संगत कोण क्या है? कोण R। यहां पर भी कितना है? 40 है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बराबर। इनके जो संगत कोण है ना वो बराबर है और यहां पर आपके भुजाओं के मान नहीं दिए गए, तो यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हैं, क्योंकि इनके संगत कोण कैसे हैं? इनके संगत कोण है बराबर। तो यहां पर हम समरूप बनाएंगे त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR। यहां पर हमको ये बताना थी कि कौन कौन युग्म समरूप है। तो ये वाला जो युग्म है ना वो कैसा है? समरूप है, क्योंकि इनके संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। तो यहां पर आपको ये भी बताया गया समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर कोण 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 और कोण कोण, तो यानी यहां पर कोण 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 समरूपता से हमने इसको सिद्ध किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण
कोण समरूपता से। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए।